तो चलिए, अब नीतीश कुमार है क्राइम की बाहर है। वीआईपी न्यूज आपको दिखाएगा लाइव मर्डर की वो तस्वीर जो कि एक सीसीटीवी फुटेज से मिली है। सीसीटीवी की यह तस्वीर आपको विचलित कर सकती है, हैरान कर सकती है। दरअसल भोजपुर जिले में एक बार फिर से पुलिस को चुनौती देते हुए अपराधियों ने मर्डर की दुस्साइस घटना को अंजाम दिया। मामला नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर का है, जहां पर जीपीएस ईट भट्टा के मैनेजर मंटू कुशवाहा को नामजद बदमाशों ने आज सुबह 3:30 बजे सोते हुए गोलियों से छलनी कर दिया। वीडियो में आप देखिए किस तरह दो लोग आते हैं, मंटू को गोलियों से छलनी करते हैं। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिजनों ने धरहरा मोड़ को घंटों जाम लगा दिया वहां पर, और वहीं पुलिस चौकी पर पहुंचकर लोगों को समझाते हुए मृतक के शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया और फिर उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस का यह कहना कि जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी की जाएगी। तो चलिए, कुमार गौतम लाइव जुड़ गए हैं पूरी जानकारी के साथ। कुमार गौतम, जिस तरह से बिहार में क्राइम का ग्राफ, चाहे लॉकडाउन का दौर हो या कोरोना काल का दौर हो या पहले की तस्वीरें हम उठाकर देखें, अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, हर दिन इसका प्रमाण हम देखते हैं। गौतम, बिल्कुल, देखिए ये बिहार में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, इंटेंशनली जो अपराध हो रहे हैं उसमें बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ है। बात चाहे कोरोना की घड़ी की हो या फिर लॉकडाउन पीरियड की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपराधी अपनी घटना को बखूबी अंजाम देते हैं और निकल चलते हैं। ये तो शुक्र है कि ऐसी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये सीसीटीवी कैमरा किसी प्रशासन का नहीं था, ये उनके खुद के लगाए हुए सिस्टम के तहत का था, वरना ये तस्वीरें भी नहीं पता चल पाती कि कितने लोग आए, कितनी गोलियां चलाई और किस वक्त उन्होंने दम तोड़ा। कल को ये भी नहीं पता चलता। लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, ये हकीकत है। राजधानी पटना हो, आरा हो, भोजपुर हो, बिहार का कोई सा भी जिला हो, एसपी, डीएसपी, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, ये तमाम लोग अभी तक सीसीटीवी कैमरे को एक्टिव नहीं करा पाए। ये पूरे बिहार की स्थिति है। और जो सीसीटीवी लगा हुआ है वो व्यक्तिगत तौर पे किसी संस्थान के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा या व्यक्ति के खुद के द्वारा लगाया गया। मतलब जिस व्यक्ति को गोली लगी है, जिस व्यक्ति ने दम तोड़ा, वो अपने खुद के घर के सीसीटीवी को दिखा रहा है या बता रहा है। उसके परिजन ये पुष्टि कर रहे हैं और पुलिस अब इस सीसीटीवी के आधार पर धरपकड़ करेगी। मतलब पुलिस उसके बाद अपना काम करेगी। लेकिन बिहार में यदि गश्ती होती, चुस्ती होती और जो जिप्सी सरकार ने दी है पुलिस प्रशासन को, उसका मीटर अगर चलाना होता, उसके मीटर अगर चलता होता, तो रात को अपराधी आखिर कहाँ से आए? कहीं से आसमान से उतर के नहीं आए, चल के आए थे। तो अगर चौक चौराहे पर गश्ती होगी, पुलिस की चौकसी होगी, तब जा कर के वो अपराधी पकड़े जाते। लेकिन कोई सिस्टम नहीं है। किसी भी चौक चौराहे से होकर के अपराधी जाते हैं, अपनी पूरी तरीके से मंशा है। ठीक है, हो सकता है कि इसमें व्यक्तिगत तौर पे रंजिश रही हो या रंजिश की वजह से ऐसी घटनाएं होती है। लेकिन आज मंटू कुशवाहा इस दुनिया में नहीं है और जिस तरीके से उनका जो धंधा चल रहा था, जो कारोबार में थे, उस कारोबार में रंजिशें होती है। लेकिन रंजिश के बावजूद भी ये एक आपराधिक किस्म की घटना है, अपराध की घटना है। और इसमें कहीं ना कहीं पुलिस महकमे के ऊपर सवाल बनता है कि आखिर पुलिस गश्ती क्यों नहीं कर रही थी। गश्ती तो छोड़िए, इसके अलावा यदि पीड़ित परिजन अगर वो सीसीटीवी कैमरा न दिखाए तो इनके पास क्या आधार है कि वो अपराधी तक पहुँच सकते हैं? जब इतना कुछ दिखाने के बाद भी अभी भी अपराधी बिल्कुल फरार है, तो पुलिस के सिस्टम पर सवाल उठना स्वाभाविक है। और सिस्टम सीधे सवाल सरकार से पूछेगी कि सरकार जो ये कहती है कि डबल इंजन की सरकार है, सरकार ये कहती है कि कानून का राज है। मुख्यमंत्री खुद लगातार कहते हैं कि यहाँ ना कोई फंसता है ना कोई फंसाया जाता है। तो आखिर इस तरीके की घटना, बेखौफ आते हैं अपराधी, मच्छरदानी भी नहीं हटाते, मच्छरदानी के अंदर 3 गोलियां मारते हैं और मंटू कुशवाहा की मौत हो जाती है। तो इस तरीके की घटना बेहद किसी भी इलाके में हो, ये बेहद शर्मनाक है और अपराधियों का मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ है। तभी जाकर के पुलिस का खौफ नहीं होना इस तरह की अपराध को अंजाम देता है।
और ये बहुत ही इस तरह की घटना आज एक दो जगहों पर सीसीटीवी के कारण सामने आ पाती है, वरना ऐसी घटनाएं तो पता भी नहीं चले कि कितने अपराधी आए थे। आपको याद होगा कि राजधानी पटना में जिस तरीके से वीआईपी न्यूज में मनोज जी सुन पा रहे हैं? हाँ सर, आवाज आ रही है। स्वागत है मनोज जी वीआईपी न्यूज में। जी सर, मनोज जी, सर, क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ, क्या ये मान लिया जाए कि बिहार में नीतीश कुमार है क्राइम की बहार है? इसके पहले हर दिन हर रोज इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं सर, क्राइम के आंकड़ों को भी पेश करूंगा आपके सामने, बताइए। देखिए, अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन जो अपराध का जो डर था वह डर अभी रुका हुआ है। पुलिस मुस्तैद से काम कर रही है। इधर के कोरोना काल में पुलिस की भूमिका दूसरे कार्यों में लग जाने के कारण कुछ अपराध हुए हैं, परंतु लगभग सारे अपराध के जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार करने में भी पुलिस ने सफलता प्राप्त की है और कई जगहों पर उन पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस उस पर रेड भी कर रही है और उम्मीद है कि एक तो घटना को रोकने के लिए पुलिस महकमा भी लगी हुई है और जो भी घटनाएं हो रही है अब घटना के कारणों का भी जानकारी लिया जाता है। कोई जमीन विवाद का मामला हो जाता है, कोई किसी का पैसा लिए उस कारण हो जाता है, तो इन सब को जानकारी जैसे ही आती है तो लगभग जितने भी घटनाएं हुए हैं लगभग सभी घटनाओं का पुलिस उद्भेदन कर चुकी है। और आज भी हम कहते हैं कि बिहार में जो है कानून का इलाज है। थोड़ी सी परेशानी इस कोरोना काल में जरूर हुआ है, लेकिन अच्छा मनोज जी रोक रहा हूं आपको। मनोज जी, ये तो याद की हुई स्पीच हो गई। मनोज जी, अभी एक दिन गिरफ्तार, बहुत जल्द ही गिरफ्तारी उसकी तय है। मनोज जी, ये तो याद की हुई स्पीच हो गई सर, आपने बता दिया। जो सारे प्रवक्ता जब जुड़ते हैं मेरे साथ ये सुना देते हैं, लेकिन ये मैं किस घटना की बात कर रहा हूं सर? आपको पता है कहां पर ये क्राइम हुआ है, कहां पर ये मर्डर हुआ है? देखिए, मर्डर कहीं पर हो नहीं सर, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों को जानकारी है कि इतनी बड़ी घटना कहां की है जिसके बारे में आज हम आपसे बातचीत कर रहे हैं? आप गोपालगंज वाली बात कर रहे हैं क्या? नहीं सर, चलिए बता देता हूं सर। ये है सर घटना इब्राहिम नगर की, भोजपुर जिले की ये घटना है सर। जी सर, वो क्या है कि इस तरह की खबरें सर पता भी नहीं चलती हैं प्रशासनिक अमले को, हमारे नेताओं को, कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो गई सर। सर, न्याय मांगा जा रहा है सर, परिजन काफी परेशान है, सड़कों पर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, भोजपुर की जो घटना है ये घटना ठीक है, बहुत जगह जिलों की खबरें बाहर नहीं आ पाती है, लेकिन मुझे जरूर विश्वास है कि भोजपुर के एसपी राकेश दुबे हैं और उनके समझ जो उनकी कार्यशैली है उस कार्यशैली में अपराधी नहीं बचेंगे। हो सकता है कि अभी देरी हो रही हो घटना के कारणों के तह में जाने का, बहुत जल्द इसमें सर्वल जो अपराधी होंगे उनकी आप समझ लीजिए कि गिरफ्तारी तय होगी। हत्या किसी की भी हो वह मरमाहत करने वाली है। कहीं भी किसी तरह के अपराध बिल्कुल मनोज जी, न्याय मिलना चाहिए उन परिजनों को। शुक्रिया बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। तो गौतम, सुना आपने भी, ये तमाम ऐसी घटनाएं जिसकी जानकारी तक नहीं रहती हमारे माननीयों को। प्रशासनिक अमले को जब फोन किया जाता है, जब प्रदर्शन करते हैं लोग, तब जाकर पता चलता है कि ये घटना वाकई में बड़ी थी। गौतम, बिल्कुल, और ये हकीकत है। बहुत सारे प्रवक्ताओं को या नेताओं को इस बात का अपडेट या खबरों से अपडेट नहीं रहते वो, लेकिन किसी भी मुद्दे पर अगर बाइट देनी हो तो वो रटा रटाया जो बयान है वो दे देते हैं और साफ तौर पे कहते हैं कि घटना चाहे कोई भी हो, क्राइम है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब क्राइम है, कोई बात नहीं, क्योंकि उनका जवाब तय है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है की सरकार है
यहाँ ना कोई फंसता है ना कोई फंसाया जाता है। यहाँ 2000 आप तो इतना तो छोड़िए, इसके बाद अगर सत्ता पक्ष से पूछेंगे तो वो ये कहेंगे कि 2005 से पहले क्या होता था। जी। यहाँ तक भी उनको कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये आपको विचलित कर सकती है कि जिस व्यक्ति के घर में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ हो, वहाँ पर 2 से 3 बजे के बीच में आधी रात का वक्त होता है, गहरी नींद में लोग सो रहे होते हैं, और वहाँ पर कोई व्यक्ति आता है, रिवॉल्वर निकालता है और धाएं धाएं करके 3 गोलियां मारता है, और उस व्यक्ति की मौत उसी जगह हो जाती है। फिर उसके परिवार वाले उठते हैं और किस तरीके से भागम भाग की स्थिति हो जाती है, अस्पताल तक नहीं पहुँच पाता वो व्यक्ति, वहीं मौके पर दम तोड़ देता है। तो कहीं ना कहीं अगर खौफ होगा, चौक चौराहे पर पुलिस की जो गश्ती होती है वो होगा, एक इकबाल होता है, एक खौफ होता है शहर में या बिल्कुल गौतम। शहर में या क्राइम का ये बढ़ता ग्राफ वाकई में बिहार में चिंता का विषय है। शुक्रिया गौतम पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज जब हमारे सामने आया तो हमने सोचा कि क्यों न सरकार को सचेत करें, बताएं किस तरह की घटनाएं बहुत अधिक हो रही हैं प्रदेशों में।